नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी चैनल प्लेटिनम स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम करेंगे इंग्लिश रीडिंग की प्रैक्टिस, यानी कि इंग्लिश पढ़ने के लिए कुछ ऐसे तरीकों का यूज करेंगे, वॉवेल्स का यूज करके कुछ ऐसा जुगाड़ लगाएंगे कि आसानी से पढ़ा जा सके और हम उसको सही तरीके से पढ़ें, यानी कि उच्चारण गलत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे ध्यान रखिए कि कभी भी 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में, 2 या 3 लेटर के बीच में अगर कभी भी ई आता है, क्या ई आता है, अकेले अगर ई आएगा, ठीक है, तो इसका उच्चारण करते हैं एक ही मात्रा की तरह। कैसे? एक ही मात्रा, ऐसे बनता है ना, एक ही मात्रा, ऐसे लिखते हैं एको। चलिए अब इनका उच्चारण करके दिखाते हैं। जैसे एस ई टी, एस से बनता है सा, टी से बनता है टा। अब ई के मात्रा के लिए एक ही मात्रा लगा दीजिए एस में, तो क्या बन जाएगा? सेट। सेट नहीं, सेट, आराम से बोलेंगे सेट। अब जैसे एल से बनता है ला और टी से बनता है ट, तो ये तो हो गया लट। ई है तो एक ही मात्रा लेट। जी ई टी, जी से बनता है ग एंड टी से बनता है ट, ई के लिए एक ही मात्रा लगाइए, बन जाएगा गेट। पी ई टी, पी से बनेगा प और टी से बनेगा ट, ई के लिए एक ही मात्रा, क्या बन गया? पेट। एन ई टी, एन के लिए न एंड टी के लिए ट, ई है तो ए लगा दीजिए, एक ही मात्रा, क्या बन गया? नेट। डब्ल्यू ई टी, डब्ल्यू के लिए क्या बनता है? व। ई है तो एक ही मात्रा एंड टी है तो ट, वेट। इस प्रकार से अगर हम पढ़ना सीखते हैं तो कितना भी बड़ा वर्ड हो हम आसानी से पढ़ पाएंगे। चलिए इनको पढ़ के देखते हैं। डी ई एन, डी से बनता है ड एंड एन से बनता है ना, तो क्या हो गया? ये डन। ई है तो एक ही मात्रा, क्या बन जाएगा? डेन। एच ई एन, एच से बनेगा ह एंड एन से बनेगा ना, हन। ई है तो एक ही मात्रा, क्या बन गया? हेन। टी ई एन, टी से बनता है ट, ई से एक ही मात्रा एंड एन से ना, ये बन गया टेन। एम से बनता है म, ई से एक ही मात्रा और एन से ना, मेन। टी एच, टी एच से बनता है द, ई है तो एक ही मात्रा एंड एन के लिए ना, इसे पढ़ेंगे देन। इस प्रकार से अगर कभी भी 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में ई आता है तो उनका उच्चारण करते हैं एक ही मात्रा की तरह, ठीक है, हल्का सा साउंड देते हैं। चलिए अगला ट्रिक देखते हैं इसी में। अगर कभी भी डबल ई आ जाता है, क्या? डबल ई आ जाता है, तो जब डबल ई आएगा ना तो इसमें हमको बड़ी ई की मात्रा लगानी होती। क्या? बड़ी ई की मात्रा। ऐसे पढ़े होंगे ई ईक, या ऐसे करके लगाते हैं बड़ी की मात्रा, ऐसे लगाते हैं ना। चलिए देखिए, जैसे लिखा है डी डबल ई पी, तो डी से तो बनता है ड एंड पी से बनता है प, डबल ई है तो बीच में लगाना पड़ेगा बड़ी की मात्रा, डी के साथ, क्या बन जाएगा? डीप। अब के डबल ई पी, तो के से बना क, डबल ई है तो बड़ी ई की मात्रा, अब पी से प, ये बन गया कीप। डब्ल्यू डबल ई पी, डब्ल्यू से बनेगा व, डबल ई है तो बड़ी ई की मात्रा एंड पी से प, वीप। एफ डबल ई टी, एफ से बनेगा फ, डबल ई तो बड़ी की मात्रा एंड टी से टा, क्या बन गया? फीट। क्या बना? फीट। एच डबल ई एल, एच से बनेगा ह, डबल ई से बड़ी ई की मात्रा एंड एल से ला, हील। ओके। एस डबल ई के, एस से बनेगा स, डबल ई से बनेगा बड़ी की मात्रा एंड के से का, ये हो गया सीक। डब्ल्यू डबल ई के, डब्ल्यू से बनेगा व, डबल ई से बड़ी की मात्रा एंड के से का, ये हो गया वीक। एम डबल ई टी, एम से बनता है म, डबल ई से बड़ी की मात्रा एंड टी से टा, ये बन गया मीट। ओके। चलिए अब अगर ई के साथ में ए है, क्या? ई के साथ में ए है और ई ए के बाद में आर के अलावा चाहे कोई भी वर्ड आ जाए, आर के अलावा या तो कोई वर्ड लेटर हो ही ना, या तो आर नहीं होना चाहिए, ठीक है। बस एक ही एक्सेप्शन है कि आर नहीं होना चाहिए, अगर आर आएगा तो बात बिगड़ जाएगी थोड़ा सा, ठीक है ना। चलिए अगर आर नहीं है तो इनका उच्चारण भी करेंगे हम बड़ी ई की मात्रा की तरह, ऐसे बड़ी की मात्रा लगाएंगे। जैसे बी ई ए टी, तो बी से बनेगा बा, ई ए से ई की मात्रा और टी से टा, तो बन गया बीट। क्या? बीट। एच ई ए टी, एच से बनेगा ह, ई ए से बड़ी की मात्रा एंड टी से टा, क्या बन गया? हीट।
LEAN, L से बनेगा ल, EA से बड़ी की मात्रा एंड N से न, ये हो गया लीन। MEAT, M से बना म, EA से बड़ी की मात्रा एंड T से टा, ये दोनों मीट अलग है। इस मीट का मतलब मांस होता है और इस मीट का मतलब मिलना होता है, ठीक है ना। अब NEAT, देखिए N से तो बनेगा न, EA से बनेगा बड़ी की मात्रा, T से बनेगा ट, ये हो जाएगा नीट। PEAK, P से बनेगा प, EA से बड़ी की मात्रा एंड K से क, ये हो गया पीक। TEA, अब T है तो टा बनेगा और EA के लिए बड़ी की मात्रा बस टी मिस चाय। S से बनेगा सा, EA के लिए बड़ी की मात्रा सी मिस होता जाता है समुद्र। WEAK, W से बनेगा व, EA से बन जाएगा बड़ी की मात्रा एंड K से का, ये हो जाएगा वीक। अब चलिए हमने R के लिए क्यों छोड़ा था, अगर चाहे डबल E लगा हो, ठीक है, या EA लगा हो तो ये क्या हो जाएगा, ईयर हो जाएगा। इसको छोड़ दीजिए, ऐसे बनेगा ईयर। अब ई के जगह आप छोटा ई का मात्रा लगा सकते हैं, ऐसे छोटा ई का मात्रा रहेगा और ईयर ऐसे बन के आएगा, ठीक है। जैसे देखिए DEER, तो डी से तो बनेगा डा, अब डबल ER है ना तो छोटे की मात्रा य और रा, क्या बन जाएगा डियर। अब CH तो बनेगा चा, डबल ER तो बन जाएगा चीयर, क्या बनेगा चीयर। चीर नहीं पढ़ना, चीयर। यहाँ पे होता है FEAR, ओके। तो F से बनता फ, EA से बनता ईयर। यहाँ देखिए T से बनेगा ट, EAR तो छोटा ई का मात्रा य और रा, टीयर, ओके। NEAR, N से क्या बनता है ना, EAR तो छोटी की मात्रा य नियर, क्या बन जाएगा नियर, ओके। चलिए अब अगर ई के बाद में कभी भी आर आ जाता है, ई के बाद में जब आर आएगा तो हमेशा ई का उच्चारण करते हैं छोटा आ की मात्रा की तरह, यानी कि उसका उच्चारण होगा ही नहीं। जैसे देखिएगा एच से बनेगा ह, डी से बनेगा ड, हड। अब ई आ रहा है ना तो बस आर का उच्चारण होगा ऐसे हर्ड, क्या पढ़ेंगे इसको हर्ड। GERM, तो जी से बनेगा ग या जा, एम से बनेगा माँ और ER है तो ऐसे आर लगा दे, जर्म, क्या हो जाएगा जर्म। VERB, वी से बनेगा व एंड बस बी से बनेगा बा, वर्ब, क्या बन जाएगा वर्ब। TERM, तो ये क्या हो जाएगा टर्म, क्या होगा टर्म, ओके। अब अगर ई के बाद में W आ जाए जिसे हम क्या पढ़ते हैं यू, क्या यू, कैसे पढ़ेंगे, जैसे DEW तो क्या हो जाएगा ड्यू, क्या ड्यू, ड आधा हो जाएगा और यू ऐसे ड्यू। अब F है ना तो F को लगाएंगे आधा और यू, ठीक है। उसी प्रकार SEW तो S आधा हो जाएगा स और यू स्यू, क्या बन जाएगा स्यू। MEW तो म आधा रहेगा यू म्यू, क्या हो जाएगा म्यू। NEW तो N आधा रहेगा यू न्यू, क्या बन जाएगा न्यू। उसके बाद अगर ई के बाद आई आता है या आई के बाद ई आता है, ठीक है, चाहे आई के बाद ई आए या ई के बाद आई आए तो इनका उच्चारण हम करते हैं बड़ी ई की मात्रा की तरह, ठीक है ना। अब इसे पढ़ेंगे रिसीव, क्या पढ़ना है रिसीव। रिसीव का मतलब होता है प्राप्त करना, रिसीव मीन्स क्या होता है प्राप्त करना। कंसीव, इसे क्या पढ़ेंगे कंसीव, एंड इसे पढ़ेंगे डिसीव। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको इंग्लिश रीडिंग करना आता है तो इस वीडियो को उन लोगों के पास शेयर कीजिए जिनको बिल्कुल भी इंग्लिश पढ़ना लिखना नहीं आता है, थोड़ा बहुत आता है, अटक अटक के इंग्लिश पढ़ पाते हैं, ताकि उनका भला हो सके। दोस्तों मैंने एक बार वीडियो को रिकॉर्ड करके और आपके पास तक पहुँचा दिया। अभी आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है टीचर बनने का, क्योंकि उन लोगों का भला कर सकते हैं वीडियो को शेयर करके जिन लोगों को बहुत कम पढ़ना लिखना आता है, उन्हें शौक है पढ़ने का बट उन्हें अच्छे टीचर नहीं मिल पा रहे हैं, वो कोचिंग कर पाने के काबिल नहीं है, तो कम से कम उनके पास तो ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।